हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागोगी और व्याकरण के 10 एमसीक्यू लिए हैं। कितने लिए हैं? 10 एमसीक्यू लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको मैंने लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना बना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सततम पदस्य पर्याय अस्ति। जो सतत शब्द है इसका पर्याय पूछा है। सतत का क्या पूछा है? पर्याय पूछा है कि पर्याय क्या है, निरंतरम है या प्रथमतया है या स्वया है या अधुना है। तो निरंतर शब्द सततम शब्द का पर्याय क्या होगा? निरंतरम। क्या होगा? निरंतरम। निरंतरम का मतलब होता है जब कोई कार्य लगातार या कंटिन्यूस चलता है। जब किसी कार्य को हम लगातार या कंटिन्यूस करते हैं, जिसमें कोई रुकावट ना आए, जिसमें कोई क्या ना आए? रुकावट ना आए। जिसमें कोई रुकावट ना आए, बिना रुकावट के जो कार्य लगातार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सतत कार्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सततम जो पद है इसका पर्याय क्या होगा? निरंतरम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। जो त्रिभाषा सूत्र है इसकी बात किसने की थी? कोठार। जो भारतीय शिक्षण आयोग है या चट्टोपाध्याय आयोग है या कोठारी आयोग है या हंटर आयोग है। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं को शामिल किया गया है। त्रिभाषा सूत्र क्या है कि इसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया है। एक आपकी है हिंदी और दूसरी आपकी अंग्रेजी और तीसरी है आपकी स्थानीय भाषा। कौन सी? स्थानीय भाषा। त्रिभाषा में 3 भाषाओं को शामिल किया गया है। पहली है हिंदी, अंग्रेजी, और तीसरी स्थानीय भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र है इसकी बात किसने की थी? कोठारी आयोग ने। किसने की थी? कोठारी आयोग ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समय शिक्षक। जो रचनात्मक कक्षा है, रचनात्मक कक्षा में कविता पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखते हैं। समूहेषु चर्चां कविताम अधिकृत्य स्वस्वमन्तव्यं प्रदातुं छात्रान् निर्दिशति। दूसरा ऑप्शन है कविता पठनम कुर्यात् छात्रान् पुनरावृत्तिं च कर्तुं निर्दिशेत। तीसरा सी ऑप्शन है पाठगत कठिन शब्दानां अर्थान् कंठस्थीकर्तुं निर्दिशेत। डी है व्याकरणगत नियमानां उपरि अभ्यासोपरिं च ध्यानं ददाति। तो रचनात्मक कक्षा में कविता पाठन कराते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को समूह चर्चा क्या करना चाहिए? समूह में चर्चा, समूह में, ग्रुप में चर्चा करके कविता का अधिकरण कर बच्चों को अपने अपने विचार देने के लिए निर्देशित करना चाहिए। क्या? अपने अपने विचार। क्या करना चाहिए? अपने अपने विचार देने के लिए बच्चों को निर्देशित करना चाहिए, ना कि जो कविता पाठन है छात्र उसकी पुनरावृत्ति करें, ना कंठस्थी करें, ना उसका अभ्यास करें। जो व्याकरण के गति के नियम है, क्या करना चाहिए? कविता का पाठ पढ़ाते समय बच्चे ग्रुप में चर्चा करें, ग्रुप में, समूह में चर्चा करें और वे अपने विचारों को दें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। जो कविता का पठन पाठन का उद्देश्य क्या है? कविता रचनाया नियम ज्ञानम, बी प्रशंसनम आनंद प्राप्ति, सी कविताया व्याकरणगत रूप ज्ञानम, या डी कवि विषयकम ज्ञानम। कविता पठन पाठन का उद्देश्य होना चाहिए ना तो होना चाहिए कवि विषय ज्ञानम, कवि जो विषय, न कवि के विषय के ज्ञान में, न व्याकरण का
ना कविता के रचना के नियम क्या होना चाहिए इसका उद्देश्य, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिम। क्या होना चाहिए इसका उद्देश्य, बी कविता पठन पाठन का उद्देश्य होना चाहिए कि कविता पठन पाठन का उद्देश्य प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति करना है। कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है, आनंद और प्रशंसा, प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति करना। कविता हमें नव प्रेरणा प्रदान करती है, क्या करती है, नव प्रेरणा। कविता हमें प्रेरणा प्रदान करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, जलम इति पदस्य पर्यायो भवति। जो जल पद है, जल शब्द है, इसमें क्या पूछा है, पर्यायवाची। पर्यायवाची पूछा है, जलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नीर। क्या हो जाएगा, नीर। और समीप दूरम ये किसके, ये नज़दीक, समीप दूरम, नज़दीक। नज़दीक का मतलब क्या होता है, पास, निकट। क्या होता है, पास। तो जलम का पर्यायवाची क्या हो जाए, जलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नीरम। समीपम, नज़दीकम तथा दूरम ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, दूर के। किसके हैं, दूर के। समीपम, नज़दीकम, दूरम ये सब किसके पर्यायवाची हैं, दूर के। सॉरी, दूर के, हाँ, समीपम, समीप दूर का विलोम है। समीप क्या है, दूर का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वविदितः पदस्य पर्यायो भवते। सर्वविदितः पदस्य पर्यायो भवते। जो सर्वविदित पद है इसमें पर्यायवाची पूछा है। सर्वविदित का मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा सर्वज्ञात। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता क्या होता है, जिसे सब कुछ, जिसे सब कुछ ज्ञात हो। क्या हो, ज्ञात हो, जो पहले से सब कुछ जानता हो। जो पहले से सब कुछ जानता हो, जिसे पहले से उसके बारे में जानकारी हो, सब कुछ जान जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्वे ज्ञाता, सर्वविदितः। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगणक शब्द से को अर्था। जो संगणक शब्द है इसका क्या पूछा है, अर्थ पूछा है। संगणक शब्द का अर्थ क्या होगा, गणितम, मैथमेटिक्स, अबेकस, कैलकुलेटर या कंप्यूटर। तो संगणक शब्द का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर। क्या होता है, कंप्यूटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सहयोग शब्द से पर्याय अस्ति। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, सहयोग शब्द से पर्याय अस्ति। जो सहयोग शब्द है इसका पर्यायवाची है आविष्कार, गणनम, योगाभ्यास या सहकार, या फिर सहकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहकार। गणनम का मतलब होता है गणना करना। तो सहयोग का मतलब क्या, सहयोग का पर्याय क्या हो जाएगा, सहकार। क्या हो जाएगा, सहकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषायाम मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य कः स्यात्। जो भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा है, क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलनम, या फिर बी अधिगम्य त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, सी शिक्षार्थेषु त्रुटीनाम अन्वेषणम, या डी विद्यार्थिनां प्रदर्शनम दृष्ट्वा प्रोन्नति कृते निर्णयः। तो भाषा का मूल्यांकन करते समय मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिगम की त्रुटियों का निरीक्षण करना और उसका गहनता से परीक्षण करना। क्या होना चाहिए कि अधिगम की त्रुटियों का निरीक्षण करना और गहनता से क्या करना, परीक्षण करना। तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। भाषा का मूल्यांकन तभी समुचित प्रकार से हो सकता है जब हम उसमें जो व्याप्त छोटी छोटी त्रुटियां हैं, छोटी छोटी कमियां हैं, उनको खोज सकें।
तभी तो उसका पूरा मूल्यांकन, समुचित मूल्यांकन कर सकते हैं भाषा का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसकी छोटी छोटी त्रुटियों का निरीक्षण करें और उसका न्यूनता से क्या करें? परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन है, भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्य कः? भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थिनां प्रारंभिक त्रुटीनां निवारणम, क्या विद्यार्थी की प्रारंभिक जो त्रुटियां हैं उसका निवारण करना, या ज्ञान संबंधी त्रुटीनां परिष्करण, या फिर ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परीक्षण करना, या विद्यार्थी आत्मविश्वास भावनाएं विकास, या फिर विद्यार्थी की आत्मविश्वास भावना का विकास करना, आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी हैं। उसकी क्या करना चाहिए? जो उसकी प्रारंभ में छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, प्रारंभिक त्रुटियां होती हैं, उनका निवारण करना चाहिए। ये भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उसकी ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परीक्षण करना चाहिए। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। तो ये तीनों क्या है? भाषा उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना।